कॉलेज नालागढ़ में 13 वर्षों के बाद 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यूथ फेस्टिवल के शुभारंभ समारोह में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और मुख्य अतिथि द्वारा यूथ फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है और हिमाचल प्रदेश में कॉलेज और स्कूलों में रिक्त पदों को भरने को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सत्ता में कांग्रेस की सरकार आई तो सरकार के आते ही 80 प्रिंसिपल पूरे हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में तैनात किए गए और उन्होंने कहा कि 500 रिक्त पड़े असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पड़े पदों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी रिक्त पद पड़े हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा और हिमाचल प्रदेश के कॉलेज और स्कूलों में जहां जहां बिल्डिंग की दिक्कत है और लाइब्रेरी की दिक्कत है उन्हें भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों से आए 500 के करीब छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर हाल में बैठे दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। आज हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नालागढ़ में यूथ फेस्टिवल का कार्यक्रम है और इसी के तहत यहाँ पर आज का कार्यक्रम था और हमारा जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नालागढ़ है सबसे पुराने कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश में शुमार होता है। 1970 के दशक में ये कॉलेज खुला था और वर्तमान में भी लगभग कोई 1800 से ऊपर हमारी यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या है और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भी हायर एजुकेशन को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में लगभग कोई 80 प्रिंसिपल्स आपके 134 लगभग टोटल हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है पूरे हिमाचल प्रदेश में और गत 5-6 वर्षों से आपकी प्रमोशंस प्रिंसिपल्स की नहीं हो रही थी तो अब हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 महीने पूर्व आपके 80 प्रिंसिपल्स आपके पूरे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न कॉलेजेस में तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 550 आपके एपीज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी तैनाती हुई है और मैं समझता हूँ 550 में से लगभग 400 के आपके अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं और 150 की प्रक्रिया आपकी चली हुई है। ये भी आपको शीघ्र हमारे एपीज पूरे प्रदेश में उपलब्ध हो जाएंगे और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने हमारे रिक्त पड़े स्थल है चाहे कॉलेजेस की बात हो स्कूल्स की बात हो उनको भरा जाए। क्वालिटेटिव एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए वो मजबूती के साथ मैं समझता हूँ इन सारी बातों का सामना कर सके। क्वालिटी प्लस जॉब बेस्ड एजुकेशन वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। की बात बहुत उत्तम है क्योंकि आप चाहे नालागढ़ की बात करें दून की बात करें हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। आने वाले समय में चलो अभी भविष्य की गर्व की बातें सारी है। माननीय मुख्यमंत्री के माइंड में भी ये बात है कि हर जिले में आपका एक कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो जैसे मैंने पहले कहा क्वालिटी प्लस जॉब बेस्ड जिसके माध्यम से आने वाले समय में जैसे मैंने इंडस्ट्री की बात किया बहुत से आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ये सारी बातें भविष्य के लिए मैं समझता हूँ हम सारी बातों पर विचार करेंगे। ये लाइब्रेरीज हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके बारे में मैं मैडम प्रिंसिपल से भी चर्चा करूंगा कि किस तरह की समस्या है और अगर लाइब्रेरी के लिए बुक्स के लिए या चलो अलग से बिल्डिंग बनाने के लिए भी अगर पैसे की प्रावधान करवाने की आवश्यकता होगी तो वो हम करेंगे। बिल्कुल 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 और कंस्ट्रक्टिवली चाहे लाइब्रेरीज की बात है चाहे स्पोर्ट्स हॉस्टल की बात है क्योंकि चलो पढ़ना तो एक अलग बात है लेकिन ये भी आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे स्पोर्ट्स की बात हो चाहे जैसे आपने लाइब्रेरी की बात हो इस तरह से आप अपनी नॉलेज को और अपग्रेड कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर सरकार अपनी प्राथमिकता देगी और जहां तक तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नालागढ़ की बात है यहाँ पर स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। मैं मैडम से ऑनरेबल एमएलए साहब बाबा जी इन सबसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट के कारण थोड़ा ही छोड़ के आना पड़ा लेकिन आगाज बहुत अच्छा है। अतुल शर्मा तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना सूरज तकता
जनता की तारे पत्थरने से एक बार पुनः ऑनरेबल सीपीएस श्री राम कुमार जी का स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। यस, हिमाचल प्रदेश श्री राम कुमार जी का भी मैं बहुत सत्कार करें। जोरदार तालियां एक बार फिर से। विद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः ऑनरेबल सीपीएस श्री राम कुमार जी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सर, आपका यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमित शर्मा,